इक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो सरनाई। इक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो सरनाई। बेसुमार अथाह अगनत अतुल, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बुलै। जुगो जुग अटल, चवर छतर तख्त दे मालक, कलयुग के जहाज बाणी के बोहित, हलत पलत के रखिक। शब्द गुरु जगत गुरु ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੱਜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ। ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਵਰ ਮੰਗਣ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਪਿਆਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪਸ਼ੂ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਕਹਾਂਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇਗਾ, ਗੁਰਮੁਖਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸੈਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਆਦੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਜਾਂ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਆਵੇ, ਆਰਡਰ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਆਖੇਗਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼, ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਸ਼ੂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਖ ਰਹੇ, ਇਹ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਨਾ ਸੇਵਿਓ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕੀਤੋ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਓਏ ਮਾਨਸ ਜੂਨ ਨਾ ਆਖੀਐ ਨਾ,
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਜੇ तक एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का जाप नहीं किया, जे पढ़िया भी नहीं, विचारांगे कदों तो इंसानां दी कतार विच कदों आवांगे। ना पढ़िया ना सुनिया ना दर्शन किए श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे सारे दे। किन्ने के प्राणी जिन्हां ने सारा सहज पाठ कर लिया श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का। तो गुरु अमरदास पातशाह जी आखदे, जिन्नी सतगुर पुरख ना सेवियो शब्द ना कीतो विचार। सतगुर कहते जिन्हें विचार नहीं की, अजे पढ़िया भी नहीं, विचारांगे कदों। ओए मानस जून ना आखीन, उन्होंने मनुख नहीं आखना चाहिए। महाराज सतगुर जी की आख दईए? सतगुर जी आखदे पशु ढोर गवार, वो पशुआं दी न्याई हन, वो गवार हन। सो आप थोड़ी की देर वास्ते विचार नाल जुड़ के इंसानां दी कतार विच आईए। बड़े भागां वाले असीं तां हां, इत्थे 2 टाइम विचारां हुंदियां हन। असीं विचारां करके गुरु ने जिवें सूझ-बूझ बख्शी, असीं इंसानां दी कतार दे विच आ सकीए। घड़ीए शब्द सच्ची टकसाल, ये टकसालां दी सतगुरां ने साडे ते बड़ी वड्डी बख्शिश कीती है। सो आओ लड़ी नूं अगाह तोरीए। कल दी विचार चल रही सी गुरमुख प्यारिओ कि सिख ने कित्थों मंगना ते किवें मंगना ते दातां किवें प्राप्त होया करदियां हन। श्री गुरु अमरदास पातशाह जी आखदे हन, नानक कै घर केवल नाम। ते दूसरी गल गुरु अमरदास पातशाह जी आखदे हन, साचे साहिबां क्या नाही कर तेरै। ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जिहड़ी तेरे घर विच नहीं है। घर तां तेरे सब कुछ है, जिस देह सो पावे। तेरे घर सारा कुछ ही है, पर गुरमुखो सानू मंगना नहीं आउंदा ते सानू पाउण दी जुगती नहीं आउंदी। इत्थे ते 80-80 साल दियां मातावां ने भी 7-7 पुत्रां दियां दातां इस घर तो पाईयां। ऐसी कोई वस्तु है नहीं जिहड़ी इस घर दे विच ना होवे, जिहड़ी इत्थों ना मिलदी होवे। पर ऐसी कोई वस्तु है नहीं जिहदा गुरु साहब ने प्रैक्टिकल करके ना दस्या होवे कि आ वस्तु गुरमुखा तैनूं किवें प्राप्त होनी है। अज दूसरे भाग की विचार आपां करांगे। कल पहला भाग विचारिया सी जिथे गुरु अमरदास पातशाह ने आप 12 साल मोढे ते जल दी गागर ढो के अपने मुरशद दी, अपने गुरु दी बजुर्ग अवस्था दे विच जल दी सेवा कीती। ते फिर सानू थ्योरी पढ़ाई, पहला प्रैक्टिकल कीता। अज स्कूल कॉलेज की करदे आ, सारा साल थ्योरी पढ़ाई जांदे आ ते पेपरां दे कोल जाके 1 ਜਾਂ 2 पीरियड प्रैक्टिकल दा ला के टोटल जे दे नंबर लगा दिंदे बच्चों दे। पर गुरु अमरदास पातशाह ने 12 साल पहला प्रैक्टिकल किया, मोढे ते जल दी गागर ढोंदे रहे ते फिर सानू थ्योरी लिख के दिती। फिर की लिखिया उहदे विच, सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। सेवा ते तुसी करदे हो, पर सेवा किहो जी करनी है? चित ला के करनी है। चित ला के करोगे, ये नहीं सोचना कि मैनू किसी ने देखा सेवा करदे नूं कि नहीं देखा। सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। मैं कल कह रहा सी अपने गुरमुख प्यारे भाई साहब भाई लाल सिंह नूं, वो कह रहे प्रशंसा कर रहे सी, कहते बड़ा वधिया ज्ञानी जी, बड़ी वधिया कथा। मैं क्या भाई साहब सेवा तो तुहाडी आ, साडियां कादियां सेवावां? असी तो रोटियां कारण पूरे ताल है, गौरमेंट फौज तनख्वाह देंदी है तो असी नौकरी करते हैं। भाई मुकम सिंह भाई रणजीत सिंह चलो सेवावां बड़ियां वड्डियां गुरु के वजीर हैं, पर असी तनख्वाहां ते आउणे ना। सेवा तो असल च भाई लाल सिंह जी तुहाडी आ। तुसी बिना तनख्वाहों चल के आउंदे जे, गुरु की खुशी लैण आउंदे जे, और बिल्कुल इवें आउंदे जिवें ड्यूटी की तरह आउंदे जे, रोज़ाना हाज़र मिलदे जे। असी छुट्टी कट्टण आईदा, कई वारी असी आलस कर जाईदा कि चलो रजेवें आ घरां दे, रिश्तेदार नूं भैणां भरावां नूं मिलण जाना। कई बार रात नूं बड़ा लेट हो जाइए ना तो आलस जिहा हो भी जाता। रात नूं कई बार 10, 11, 12 भी वज जाते आ खेतों च लग्या जां किसी काम विच लग्या।
पर ये गल है कि गुरु बड़ा डाडा जे, गुरु तरस कर लेंदा। एक दिन रात नूं 11-12 बजे आए तो रात के मन दे विच आलस जिहा होया कि नहीं सवेरे थोड़ा अज लेट ही उठांगे। तो जदों सवेरे 5 बजे तो भाई मोहकम सिंह ने घंटी खड़का दी फोन की, कहते ज्ञानी जी कथा करनी जे। तो मैनू इन्नी को खुशी हुई ना, मैं क्या वेखो मेरे गुरु नूं किन्ना फिक्र है। जिवें बच्चे की पढ़ाई लेट होंदी होवे ते माँ फिर फड़ के सिर तो उठाउंदी ना कि उठ जा बेशर्मी ना कर, कि मेरे गुरु हरगोबिंद साहब ने सोचा ये तो बेशर्म मन दे विच फुरना ही बनाई बैठा पिया, अज थोड़ा जिहा लेट उठना, रात लेट हो गए, सारा दिन पिया दिने सौ जाए, दिने की करना। तो मैं क्या गुरु साहब ने फुरना पाया भाई साहब के अंदर के उठा उन्होंने सुते नूं। इस करके साडा गुरु तरस कर लैंदा कि नहीं इनू उठा दिओ। इस करके मैं आखदा कि इस इलाके ते साडे गुरु हरगोबिंद साहब की साडे ते बड़ी कृपा है। जे किते बच्चा आलस कर जावे ना तो गुरु साहब साडे ते गुरमुख प्यारिओ कृपा कर दिंदे हन। इस करके मैं आखदा हुन्ना कि भाई साहब होना ते बड़ी कृपा, तुहाडे ते संगत ते बड़ी कृपा है, जिहड़े तुसीं प्यार करके रोज़ाना बिना नागा चल के आउंदे जे, ते गुरु भी बिना नागा ही तुहाडे ते कृपा करनगे। तुहाडे घरां ते जिहड़े तुसीं चल के आओगे ना बिना नागा, वो भी कदे तुहाडे घरां ते कृपा करन लग्या नागा नहीं पाउणगे, रोज़ाना ही कृपा दृष्टि इस तरह बनाई रखणगे। सो गुरु अमरदास पातशाह जी आखदे सतगुर की सेवा सफल है, शर्त की रखी अगे, जे को करे चित लाए। जे कोई चित ला के सेवा कर लवे, ऐसे गुरमुखां को सीखना पएगा चित ला के सेवा किवें करनी आ। ਜਿਹੜੇ बिना तनखाहों आउंदे आ ते चित इहो जिहा लाउंदे आ कोई नागा भी नहीं करदे। जे को करे चित लाए, तो चित ला के जिहड़ा सेवा करदा उन्हां नूं फिर मिलदा की आ, मन चिंदिया फल पावना। बड़े प्राणी आ ना इत्थे मास्टर सरबजीत सिंह होनी आ, शाम के वेले आउंदे आ, रोज़ाना चंदोआ साहब की सेवा करते आ। भाई हरदीप सिंह होनी दुकानदार, होर भी बड़े अनेकां वीर इत्थे सेवा करते आ। असीं कई बारी ना परसनल रंजस जिहड़ी वो कई बार जोड़ना शुरू, हर एक बंदे का अलग अलग सुभाव आ। जे किसी का काला सुभाव कहना जी वो बोलता नहीं चंगा, वो जी इस तरह है जिवें साडा सुभाव पता की हुंदा। हुण मान लो 1.5 घंटा तुसीं कथा करो जां कथा करके चले जाओ, जे किसी गुरमुख प्यारे को आपां भी तो इंसानी जामे विच आना, आपां भी इंसान है सारे ही, जे किते एक शब्द कोई बोलिया गया ना तो वह शाम नूं कहना वो ज्ञानी जी ने अज ना स्टेज ते एवें आ बोल दिता। तो मैं आखदा हुन्ना भी 1 घंटे की कथा च कल्ला आ इक्को ही शब्द थोड़ी बोलिया सी, होर भी तो कुछ बोलिया होएगा ना। तो जिहड़ा गुरमुखा तैनूं कोई चंगा लग्या उन्होंने झोली च पा के लै जा, तो बाकी जिहड़ा नहीं चंगा लग्या वो साडी झोली च पा के चला जा। जिहड़ा शब्द गुरु घर तो जिहड़े चंगी चीज़ लगी वो झोली च पा के लैके जाया कर। इस करके औगण ना लैके जाया करो, इत्थों आके गुण लैके जाया करो। इत्थे तो सारा कुछ गुण ही गुण आ गुरु घर दे विच। सो ये गुरमुख प्यारे जिहड़े सेवा करते उन्हां को ये जुगती लैके जाया करिए इत्थों, फिर मिलना की सेवा विचों मन चिंदिया फल पावना। चिंदिया दा अर्थ जे मन की इच्छा, जो तेरे मन च सेवा करदियां करदियां इच्छा प्रगट होगी। जोड़ियां की सेवा करदियां, झाड़ू की सेवा करदियां, बर्तन की सेवा करदियां जो इच्छा पैदा होगी, मन चिंदियां फल पावना, वही फल तेनू प्राप्त हो जाना ही। मन चिंदियां फल पावना, हौमे विचों जाए, ते अंदरों हंकार भी चलिया जाना। मनुख का सब तो वड्डा दुश्मन जे हंकार। हौमे नावे नाल विरोध है, दोए ना वसे एक ठाए। दोने एक हिरदे च नहीं वस सकते। जिथे हंकार होवे उथे नाम का टकाऊ नहीं बन सकता। दोने एक दूसरे दे विरोधी हैं। देखो श्री गुरु अमरदास पातशाह जी महाराज ने आप प्रैक्टिकल किया। जे थोड़ा इस तो होर पिछे जावां, सतगुरु श्री गुरु नानक साहब के 3 ही उपदेश हैं। किरत करो, नाम जपो ते वंड के छको। ते बाबे नानक पातशाह ने सानू कदों आख्या किरत करो? पहला बाबे नानक पातशाह ने बाल अवस्था दे विच मझियां चारियां,
ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਹੱਟੀ ਚਲਾਈ। ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹਲ ਦੀ ਜੰਗੀ ਪਕੜ ਕੇ ਆਪ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਆਪ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਝੀਆਂ ਚਾਰੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਟੀ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਲ ਚਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿਰਤ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤੇ ਬਗਦਾਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ, ਮੱਕੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਮੱਕੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗਿਆ ਬਗਦਾਦ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਕੀਆ ਸਥਾਨਾ। ਕਦੇ ਬਾਬਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਆਈ, ਕਦੇ ਬਾਬਾ ਲੈ ਗਏ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤੇ ਜਪਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਮ ਜਪੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਰੋਟੀਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨਾ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਲੰਗਰ ਹੀ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਲੰਗਰ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਤੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਖਿਆ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਤੇ ਜੋ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਜੋ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮਦਨੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮਦਨੀ ਹੋਈ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ, ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾਓ, ਦੇਈ ਜਾਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੱਟੇ ਕੱਟੇ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦੇ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ, ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਮੰਗਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਗੇ? ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਮੰਗ ਕੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਗੁਣ ਦੱਸਿਆ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਇਹ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਰਤ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਦਮੜੇ ਆਏ, ਤੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੋ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ 4 ਦਮੜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਰ 2 4 10 ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ 4 ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਨਾਮ ਜਪੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪਾਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੇ ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਜੋ ਆਪ ਜਪਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਪਾਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਲੋਚਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਹੀ ਵੰਡਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡਣੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਜਪਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਜੁਗਤੀਆਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਵੰਡਣੀਆਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ, ਇੰਨੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ, ਇੰਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣਾ ਦਿਓ,
ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਭਾਈ ਤੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗਾਂ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਾ, ਇਸ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੁਗਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਤੋਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੈਂਤੀਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਗਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ 23 ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਇੱਕ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਉਹਨੇ ਦਾੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਆ, ਜੇ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੰਗਰ ਰਹੀ ਆ। ਦੋ ਜਾਣੇ ਹੱਥ 'ਚ 2 ਬੋਰੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 23 ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਦਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਵਹੀਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਖਾਓ ਜੀ ਕੋ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਿਖਾਓ ਲਾਇਸੈਂਸ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੋਹਰ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਬਟ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਬਟਾਲੇ ਬਣਦੀਆਂ, ਲਿਖਿਆ 60 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮੋਹਰ ਬਣਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਿਠਾਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਆ ਮਸ਼ੀਨ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਦਾੜੀ ਤਾਜ਼ੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਘਰ 'ਚ ਨਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਗਈ? ਮਾਤਾ ਤੇ ਰੁਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਘਰ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਨਾਨੀ ਘਰ ਰੁਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਪਏ ਜੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੱਚ ਆ, ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕੀ ਦੱਸੋ? ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਟਾ ਦਾਣਾ ਲੈ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਜਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ 200 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜੇ? ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਬਟਾਲੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 350 ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ 350 ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਘਰ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਕਦੇ 200 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਦੇ 200 ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, 350 ਰੋਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਮਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋ ਘਰ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਵੇਲਣਾ ਲਗਾ ਦਈਏ, ਰੋਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰਤ ਇੱਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਟ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਵੇਲਣਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਗਾਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਈ ਦੇਰ ਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੀ ਆ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਘਰੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਿਤਾ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਮਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਘਰ ਪਾਲੇਗੀ? ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਜੋ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਫੰਡ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਰੋਹ ਵਾਲੇ ਵੇਲਣੇ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਾਰਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਠੀਕ ਆ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਪੰਚਾਇਤ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਸੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ
कि एक सपुत्र अपने घर भी होवे। अज सानू साडी जठानी ने औंतरे आख्या तो श्री गुरु अर्जन देव पातशाह आखदे पुत्र की दात चाहिदी ना गंगा जी, तो जाओ ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी दे कोल। माता गंगा जी ने 36 किस्म के पदार्थ बनाए, रथां ते सवार होए, नाल ढोलकियां छाणियां नाल शब्द पढ़ते हुए जिवें नगर कीर्तन निकलदा, ते चले गए बाबा बुढ़ा जी दे कोल बीड़ साहब। जदों गए ना ते बाबा जी ने दूरों तक के वेख्या धूड़ उड़दी आउंदी आ, कहंदे गुरु क्या नूं किधरों भाजड़ा पै गईयां। जदों गए बाबा जी ने थोड़ा जिहा प्रसाद वरता के ना छक के थोड़ा जिहा बाकी संगतां च वरता दिता, ते माता जी ने आख्या बाबा जीओ करो अरदास एक सपुत्र दी दात वास्ते अकाल पुरख दे चरनां। ते बाबा बुढ़ा जी ने आख्या माता जी पहला तो माता जी दे चरण स्पर्श किए, चरनी हथ लाए, मत्था टेकिया क्योंकि गुरु के महल सन। फिर ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी ने आख्या माता जी सूरज होवे सिखर ते, दोपहर का सूरज चढ़िया होवे ते एक दीवा जगा के रख दिता जावे, उहदी रोशनी किते नज़र आएगी। कहंदे नहीं, कहंदे सूरज की न्याई श्री गुरु अर्जन देव पातशाह शोभा पा रहे आ, एक दीपक दी की रोशनी आ। ये किरपा तो श्री गुरु अर्जन देव साहब ही कर सकते आ। पुत्र की दात तुसीं आप उन्हां कोलों जाके मंग लो। माता गंगा जी वापस परत आए। जदों आए तो शाम नूं श्री गुरु अर्जन देव पातशाह महलां च आए। माता गंगा जी बिल्कुल शांत चित बैठे। श्री गुरु अर्जन देव पातशाह पुछदे गंगा जी की गल बड़े अज भी निराश बैठे, अज तो पुत्र की अरदास कराउण गए सी ग्रंथी जी कोलों बाबा बुढ़ा जी कोलों। कहंदे सतगुर इस तरह कह के उन्हें मोड़ दिता। मैं कल भी जिक्र किया सी ना, अज ग्रंथी सिंह गुरुद्वारा साहब तो कोई छोटी जी वस्तु आपां लैण चले जाइए ना, एक कहिए ज्ञानी जी एक कुर्सी चाहिदी आ ਜਾਂ एक मैट चाहिदा, कारपेट चाहिदा, तो ग्रंथी सिंह कह दे ना गुरुद्वारा साहब चीज़ की वस्तु बाहर नहीं जानी, ये मर्यादा नहीं है, उलंघन है, तो असीं विਉਂਤਬੰਦੀ बनाउण लग पैने ग्रंथी नूं बदली कर दिओ, इन्हें चीज़ नहीं दिती, वस्तु नहीं दिती। पर गुरु साहब ने सानू ये विਉਂਤਾਂ समझाउणियां सी कि जो मर्यादा गुरु घर दी वो ग्रंथी नूं पता हुंदा। पर अज ते हालात ही सारे उल्टे हो गए। अज ग्रंथी की चोण हुंदी ते चोण वो करदा जिन्हें कदे आप 5 बाणियां का पाठ ही नहीं किया हुंदा, नितनेम नहीं किया हुंदा, जिन्हों पता ही नहीं हुंदा कि रहत मर्यादा की आ, जिन्हों पता नहीं हुंदा कि गुरमत की रीति रिवाज की आ। अज ग्रंथी की चोण असल च वो कर रहा हुंदा पिंडां दे विच जिन्हों पता ही नहीं हुंदा कि अमृत वेले दीयां बाणियां है किहड़ियां। श्री गुरु अर्जन देव साहब जी महाराज ने आख्या, कहंदे गंगा जी तुहाडा जाण दा हो सकदा ढंग सही ना होवे, तुसी हो सकदा मर्यादा विच ना गए हो, गए किवें सी? कहंदे सतगुर असीं बड़े शानो शौकत नाल गए, असीं 36 किस्म के पदार्थ बना के लैके गए, गोलियां नाल गईयां, असीं रथां ते सवार हो के गए, ढोलकियां छैणे वजदे गए, शब्द कीर्तन करते गए। सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी आखदे गंगा जी जे साडे घर विच कोई मंगता रथां ते सवार हो के आ जावे कि आपां खैर पावांगे? असीं ते कवांगे भाई तूं ते ओडी गड्डी लैके आ गया, तूं कदा मंगता, तेरे कोल ते इन्ना कुछ है, तुसीं इवें जाना सी जिमें कि किरती किसान दी माँ अपने बच्चे लिए खेत च प्रशादा लैके जाती है ना, तो एक नौकर लैके जाता प्रशादा। आपां जदों छोटे हुंदियां खेतां च काम करते हुंदे सी, कणक वढ़दे हुंदे सी ना, तो असीं सवेरे ही माँ नूं कह के आउणा कि माता तूं लैके आउणा प्रशादा, किसी दे हत्थ ना भेजी प्रशादा, शक्कर घ्यो पा के तूं आप लैके आवीं। तो जदों माँ ने प्रशादा लैके आउणा तो कोई मतलब नहीं सी हुंदा खाण नूं की लिआंदा, भावें शक्कर घ्यो होए भावें दाल ही होवे, तो माँ के हत्थां दा प्रशादा वेख के पुत्त उवें ही प्रसन्न हो जाता, तो नौकर भावें 36 किस्म के पकवान ही लै आवे। तो कहंदे इवें लैके जाना सी जिवें माँ अपने पुत्र का प्रशादा लैके जांदी आ।
तो जदों माता ने लैके पहुँचना तो पुत्र ने खुश हो जाना। फिर माता गंगा जी ने अपने हथीं आप पीसन पीसिया, आप सिर ते रखिया प्रसादा ते लस्सी वाला डोना लिया नाल, ते नाल ले माता जी ने गंढे मिसे प्रसादे, ते नंगे पैर चल के फिर जदों पहुँचे ना ते दूरों ही बाबा बुढ़ा जी उठ खलोते ते आवाज़ां इउं मारदे जिवें बच्चा एक अपनी माँ नूं आवाज़ां मारदा ना, माँ छेती आ भुख बड़ी लगी आ, माँ लिया प्रसादे बड़ी भुख लगी आ। ते जदों फिर माता गंगा जी ने प्रसादे खोले ना सामने रखे, ते बाबा जी ने गंढे ते जोर दी एक मुक्की मारी, ते मुक्की मारदियां बचन कीता, माँ तुहाडे गृह विखे दल भंजन गुर सूरमा जोधा पुत्र पैदा होएगा। जिवें आ मुक्की मार के मैं गंढा भन्निया, इवें दुष्टां दे ओ सिर भन्नेगा। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਗੁਠਲੀ ਬੁੜ ਕੇ ਗਈ ਬਾਹਰ, ਇਵੇਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਐਵੇਂ ਘੁੰਮਿਆ ਕਰਨਗੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਮਕ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਾਨ 'ਚ ਚਮਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਡਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਐਵੇਂ ਚਮਕਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗਰਜਣਾ ਹੋਈ, ਗਰਜਣਾ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਡਲੇ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਗਾਰੇ ਐਵੇਂ ਗੂੰਜਿਆ ਕਰਨਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗਰਜਣਾ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ, ਛਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ, अर्जन काया पलट कै मूरत हर गोबिंद सवारी, चली पीढ़ी सोडियाँ रूप दिखावन वारो वारी, दल भंजन गुर सूरमा वड जोधा बहु पर उपकारी। किते समा मिलिया तो इस विषय ते विचारांगे कि वड्डे जोधे भी सन ते बहु परोपकारी भी सन। मैं थोड़ा जा हिंट दे दा, वड्डे जोधे ते है ही सी, चार चार जंगां लड़ियां। बहु परोपकारी किवें सन कि जदों पैंदे खान जिन्हों पुत्रा वांग पालिया सी, जदों ओयो ही चढ़ के आया ते ओनू ही जदों फिर ओदे ते वार कीता, तीन तीन मौके ओनू वार करन दे दिते। फिर कहंदे पैंदे खाना तैनू ते तलवार ही नहीं चलाउणी आई, तैनू ते इन्ने असीं युद्ध दे वल सिखाए, तैनू ते तीर कमान नहीं चलाउणा है, वार एवें नहीं एवें करीदा। जदों सिर चीर के धरती ते सुटिया, फिर भी चुक के गोदी च पा के आख्या, ओ पुत्रा वो कलमा पढ़, कलमा तेरा अंत समा गया। ते पैंदे खान ने आख्या, सतगुरु तुहाडी गोद मिल गई अंत समय, मेरा कलमा तुहाडी गोदी ही है। कहंदे पैंदे खाना पुत्रा तेरा हंकार तैनू मौत दे तख्ते तक लैके आ गया। वड जोधा बहु परोपकारी किवें आ कि अंत समय चढ़ के आए नूं भी चुक के गोदी च पा लिया। इवें बड़े बड़े परोपकारी हन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज। ते सतगुरु जी बाबा बुढ़ा जी दे बोलां दे नाल सतगुरां दा सतगुर प्रकाश होंदा है। सो श्री गुरु अमरदास पातशाह ने जेड़े बचन कीते सन कि सतगुरु की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए, मन चिंदिया फल पावना, हौमे विचों जाए। ते गुरु अर्जन देव पातशाह ने अज इन्हां शब्दां दा प्रैक्टिकल कीता कि दात मंगनी है ते सतगुरां दे दर दी सेवा करो। सेवा करदियां सब कुछ ही प्राप्त हो जाता है। कि गुरु अर्जन देव पातशाह सेवा नहीं सी करदे, उन्हां दा सारा जीवन है ही सेवा है। गुरु रामदास पातशाह दा जीवन तो है ही सारा सेवा है। पर उन्होंने सानू एक प्रैक्टिकल करके दसना सी कि जदों भी किसी वस्तु की जरूरत है या नहीं, सिख ने सदा सेवा च रहना। पर अज माता गंगा जी नूं
ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਸਾ ਹੋਵੇਗੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਧਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆਂ ਫਲ ਪਾਵਣਾ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖੀ, ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉਹੀਓ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਾਤ ਫਿਰ ਇਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕੈ ਘਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਾਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋ ਵੀ ਫੁਰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਕਿਹੜੀ ਸਫਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਗਏ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਬਥੇਰੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਬਹਿਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਸਫਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਨੌਕਰਾਂ ਚਾਕਰਾਂ ਕੋ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ 36 ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪੀਸਣਾ ਪੀਸੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਓ, ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੋਜਨ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆਂ ਫਲ ਪਾਵਣਾ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, 4 ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਦੇ ਅਸਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਲਗਾ ਕੇ ਦਾਈ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਦਾਈ ਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਕਦੇ ਸਪੇਰੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਸੱਪ ਲੜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਸੁੱਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਸੁੱਲੀ ਵੀ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀਆਂ ਘਟਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਦੀ ਰਹੀ। ਘੰਟਾ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਹੇਰ ਕਦੇਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਪਸ਼ੂ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਰੇਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਚੰਦੂ ਸੜ ਬਲ ਕੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਦੂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ। ਚੰਦੂ ਇੱਕ ਦੇਗ ਉਬਾਲਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਗ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਚੰਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਗ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਢੱਕਣ ਉੱਤੇ ਢੱਕਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ को दबाना तो मुमकिन है, हयात की ललकार को कौन रोकेगा। जब उठेगी हर गोबिंद की तलवार, तो मेरे हर गोबिंद की तलवार को कौन रोकेगा। ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ को दबाना तो मुमकिन है, हयात की ललकार को कौन रोकेगा। जब उठेगी हर गोबिंद की तलवार, ते हर गोबिंद की तलवार को कौन रोकेगा। ते अज गुरु अर्जन देव पातशाह दा पोतरा गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जदों फिर जुल्म इन्ना वधिया तो वह हुकूमत नूं आख रहे हैं दिल्ली दे विच चांदनी चौक दे विच, जदों जलाद इत्थे तलवार घुमारिया चारे पासे, गुरु तेग बहादुर महाराज दे चारे पासे जदों जलालुद्दीन तलवार घुमारिया डराउण वास्ते, ते श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज आख रहे हैं, मैं हाँ तेग पकड़ लै तेग तू भी, एक दो नहीं परख लै 100 तेगा। मैनू लकवा है तेग बहादुरी दा, मेरे सावे नहीं सकदियां लखां हो तेगा। ओ मैं तां जमदियां तेगां दी शां माणी, वेखियां पिता दियां पैनियां 2 तेगा। मेरे पिता दी अणख बहादुरी ते रेखा परखदा तेरा प्यो तेगा। अगे वेख ली आउण वाले भविख अंदर, मेरे गोबिंद ने वाहणियां ओ तेगा। ओदी तेग चों जेड़ी तेग निकलू, ओदी तेग चों जेड़ी तेग निकलू, तेरियां लखां लऊगी खो तेगा। एक पासे श्री गुरु अर्जन देव पातशाह हुकूमत नूं वगार रहे हैं कि मेरे लाडले दी तेग अगे तेरी कोई वाह पेश नहीं हो चलनी। एक पासे श्री गुरु अर्जन देव पातशाह दा पोतरा गुरु तेग बहादुर साहब कह रहे कि मेरे लाडले दी जदों तेग निकलूगी उदों तेरी हुकूमत दा सत्यानाश हो जाना ही हो। ये प्रत्यक्ष सच होया। फिर गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा सी, मेरे गोबिंद दी तेग विचों जिहड़ी तेग निकलू तेरियां लखां लऊगी खो तेगां। ते गुरु गोबिंद सिंह दी तेग चों किहड़ी तेग निकली सी। फिर उन्हां तेग मैनूं धू के कहा सी ना, मेरी तेग बड़ी प्यासी है, एक सीस चाहीदा। तेग ही प्यासी आख्या सी ना, फिर किहड़ी तेग निकली सी। इस तेग विचों खालसा नामी तेग निकली सी। खालसा तेग चों प्रगट होया सी ना, ते खालसे दे नाम ते फिर काबल कंधार दियां कंधां कंबियां सन। ते इस तेग चों खालसा तेग निकली सी। खालसे दे सामने फिर लखां तेगां कुंडियां हो गईयां सन। सो गुरमुख प्यारिओ, श्री गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज ने आख्या, मेरी आवाज़ को दबाना तो मुमकिन है, हयात की ललकार को कौन रोकेगा। जब उठेगी हर गोबिंद की तलवार, ते हर गोबिंद की तलवार को कौन रोकेगा। उन्हां ते अज तक ये फकीरी गद्दी वेखी सी कि गुरु नानक साहब तो लैके हुण तक तो कोई जंग होई नहीं, इन्हां ने किहड़ा लड़ना, इन्हां ने की कर लेना। पर श्री गुरु अर्जन देव पातशाह ते आप शस्त्र विद्या च निपुण सन, आप नेजेबाजी चंगी करते सन। उस समय तक सतगुर दूर अंदेशी सोच रखण वालियां नूं पता सी
कि हुण शस्त्र तो बिना धर्म की राखी नहीं होनी। सतगुरां ने उस समय शस्त्र विद्या की तैयारी शुरू करवा दी सी। सतगुरु आप शस्त्र चलाउणा सिखे हुए सन, सिखलाई दिंदे सन। सतगुरां नूं महाराज नूं पता सी, इस करके सतगुर कहंदे हरगोबिंद दी तलवार अगे तुसीं टिक नहीं सकोगे। ते इन्हां उत्ते देग दे ढक्कन बंद कर दिता। सतगुरां नूं जदों देग चों बाहर कढ़िया गया ना, इन्हां ने फैसला किया, ये सोचते सी कि हुण इन्हां नूं कल नूं एक जिंदी गऊ का चमड़ा उतारिया जावे। उस गऊ के चमड़े दे विच श्री गुरु अर्जन देव पातशाह के शरीर नूं सी दिता जाएगा। जदों इन्हां दे शरीर दे छाले बनणगे, उधरों चमड़ा सुकेगा, उधरों छाले फुटणगे, फिर बाहर धुप्पे सुट दिता जाएगा। इन्हां नूं तकलीफ और ज़्यादा होएगी। पर श्री गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज नूं ये बाहर लैके गए रावी के किनारे के उत्ते सड़दी बलदी रेत ते सुटिया जाएगा। श्री गुरु अर्जन देव पातशाह नूं पुछदे हन, कोई अंतिम इच्छा है तुहाडी ते दस दिओ। सतगुर कहंदे एक बार रावी विच इशनान करना। ये सोच ही रहे सी, इन्हां दा शरीर सड़दा है, इन्हां नूं पानी च एक बार ठंडे सुटांगे। ते महाराज कहंदे रावी च इशनान करना। सतगुरां ने उस प्रभु अकाल पुरख नूं ध्या के रावी च ऐसी चुंबी लाई, उथे ही पवने में पवन समाया, ज्योति में जोत रल जाया। असी तो कह दिने ना फलाने की मौत हो गई, फलाना मर गया। पर श्री गुरु अर्जन देव पातशाह नूं पुछिए महाराज किहदी मौत हुंदी, कौन मरदा? सतगुर कहंदे कौन मुआ रे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिल करो विचारा, ए तो चलत पया। सतगुर महाराज कहंदे ना कोई जमदा ते ना कोई मरदा है। कहंदे कौन मरदा दसो? ये तो अपने घर नूं चला गया, मरिया कौन? मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। मन तू ते परमात्मा की जोत का एक छोटा जिहा अंश सी, ते अपनी जोत में जाके मिल गया, ते मरिया कौन है? एक छोटी जी उदाहरण देवां, टाइम 5 मिनट है अपने को। एक हवावां चलियां समुंदर तो, उन्हें पानी चुक्या हवावां ने उपर, तो बदल बन गया। बदल बन के फिर पहाड़ों नाल टकराया, वो मीह बन के हेठां मर गया। मीह बन के वो छोटा जिहा नाले का रूप बनया, नाले तो वड्डा नाला बन गया। किसी ने वेख्या कहंदे नाला मर गया, वो मरिया दिखिया, वो वड्डा जिहा दरिया बनया नहीं दिखिया, वो दरिया का रूप बन गया। वो दरिया वड्डा बन गया, अगाह जाके चलद्या चलद्या फिर वो समुंदर च पै गया। किसी ने कहा दरिया खत्म हो गया, खत्म थोड़ी हो गया, वो तो फिर समुंदर बन गया। जाके नदी बनया, नदी तो नाले तो नदी बनी, नदी तो दरिया बनया, दरिया तो फिर समुंदर बन गया। किसी ने कहा नाला मर गया, नाला तो नदी बन गया, नदी मर गई, नदी तो दरिया बन गया, दरिया तो दरिया नहीं मरिया, वो तो जाके समुंदर बन गया। फिर दोबारा हवा चली, पिया पानी उठया, फिर मीह पिया, फिर नाला, फिर नदी, फिर दरिया। वो तो एक रीसाइकल हो रहा, मरिया कोई नहीं। एक टाली का पौधा है सिसम का, चौड़ा जिहा बीज सी, वो डिग्या थले, उपर काकान पिया, मिट्टी पई, वो बीज उगया। पहला वह नाम सी बीज, शक्ल सी दूसरी। फिर थोड़ा जिहा निकलिया तो नाम ही बदल गया, शक्ल ही बदल गई, ना हो गया अंकुर। थोड़ा जिहा होर वधिया तो फिर वह नाम ही बदल गया, कहते जी पौधा बन हो गया। नाम ही बदल गया, शक्ल भी बदल गई। थोड़ा जिहा होर वधिया, नाम ही बदल गया, कहते बूटा, शक्ल भी बदल गई। थोड़ा जिहा होर वध गया, नाम ही बदल गया, कहते रुख हो गया। थोड़ा होर वध गया रुख भी, फिर कहते हो गया दरखत। दरखत होर वड्डा हो गया, जदों फिर उन्होंने वढ़ दिता तो हुण कोई दरखत भी नहीं कहता, हुण कहते लकड़ हो गई है। नाम ही बदल गया, शक्ल भी बदल गई। फिर वढ़ दिता, कहते हो गए मोछे, फिर मोछियां नूं भी लै गए आरे ते चरा दिता। फिर कहते जी ये हो गए हुण फट्टे, फट्टियां नूं फिर चरा दिता, हुण ये बन गए दरवाजे। तो वो जिहड़े इस तरह करके फिर वो वापस मिट्टी के 5 तत्तां च मिल गए। जिहड़े बीज डिगे उन्होंने बीजों तो फिर दरख्त पैदा हो गए, फिर उस तरह की टाली बन गई। तो ये की होया, मरिया कौन आ? फिर उस तरह ये
एनर्जी रीसाइकल हो रही है। दादा मरिया पुत्र हो गया, पुत्र मरिया पोतरा हो गया, पोतरा मरिया पड़पोतरा हो गया। ये गुरमुख प्यारिओ मरदा कोई नहीं। गुरु श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी आखदे आ ये एनर्जी है, ये रीसाइकल हो रही है। कौन मुआ रे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिल करो विचारा, ये तो चलत पया। कहते ये अपने घरों आया सी, ये अपने घर नूं वापस चला गया। असल च घर इहदा ओहो ही सी, मरिया कोई नहीं है। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। जदों अपने मुढ़ नूं पछाण लिया ना, फिर किसी नूं जन्म ते मरण दा दुख महसूस नहीं हुंदा। दुख उदों महसूस हुंदा इवें है जिवें कई बारी बच्चे मासियां भूआ को नानके पहले समय जांदे सी, अजकल तो खत्म हो गया काम। तो कई बार बच्चे दा दिल लग जांदा सी ना, फिर धू के बाहों फड़ के लियाउणा पैंदा सी। कहंदा सी नहीं मैं नहीं जाना, मैं इत्थे ही रहना। उहनूं ये लगदा हुंदा सी मेरा घर ही ये आ, मैं रहना ही इत्थे आ। ते सानूं लगदा हुंदा नहीं बच्चे दा घर ये आ। इसे तरह साडा माता पिता वो परमात्मा, उन्होंने पता तेरा घर तो तू इत्थे क्यों चित ला लिया आके। तो इस करके सानू भुलेखा पै जांदा साडा घर आ। असल दे विच मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। असी तो उस परमात्मा की एक जोत सी, छोटा जिहा अंश है, सानू वो पहचानण की लोड़ है। सो श्री गुरु अर्जन देव पातशाह की शहादत होई। फिर ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी ने श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज नूं 2 शमशीरां पहनाइयां। सतगुरु महाराज किरपा करन। इन्ने क बचन करते हुए समाप्ति है। 4-5 दिन की हाज़री भरदियां कोई भी बचन वध घट बोलिया गया होवे, गुरु रूप साध संगत ते श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बख्शण योग हन। सतगुरु किरपा करन। मेरी फिर बेनती है गुरमुख प्यारिओ, अब बड़ियां हुण वैकेंसियां खुल रही, आर्मी दे विच भी है, पंजाब दे विच भी है, फार्म बहुत आ रहे, अजकल नैट ते भी बहुत है। फार्म भरो, अपने बच्चों नूं स्टेट दे विच नौकरियां दवाओ। गौरमेंट जॉब वर्गी कोई जॉब नहीं है। मैं एक विरोधता नहीं है, जिहदा वधिया बाहर भी ठीक है, फॉरन दे विच भी ठीक है, पर जिहो जिहा अज समा चल रहा गुरमुखो, एक साडे कोल बच्चा है, वो भी असी कनेडा अमेरिका इटली इंग्लैंड भेज देवांगे। तो बापू बैठा होएगा, फिर वीडियो कॉल ते पुत कहेगा बापू मैं तेरे कोल हुंदा ते तैनूं आके मिल लैंदा। ते बापू कहेगा पुत इत्थे हुंदा ते मैं तैनूं मिलदा। तो फिर बापू कहूगा मैनूं अज की औलाद दा फायदा होया। मेरा एक रिलेटिव है, वो कनेडा दे विच है, अज 30 साल तो उत्थे इंजीनियर है। तो जदों माँ मरी ना, तो वो वरलाप करदा वेख्या नहीं जांदा सी। इधर माँ रोंदी सी, नौकरानियां 2-2 रख के दित्तियां सी उसने, ते बड़ा मन दे विच रंजिश आउंदी सी। माँ भी कहंदी सी पुत जी करदा एक वारी गलवकड़ी पा के तैनूं मिलां। हुण पुत फोन चों निकल के लैपटॉप चों गलवकड़ी नहीं सी पा सकदा उस माँ नूं। ते खाने ते ना माँ ने डॉलर सी ते ना पुत ने डॉलर खाने सी। इत्थे जमीन भी बड़ी खुली पुत दे कोल सी ते पैसा भी बड़ा सी, पर छकने ते 2 प्रशादे आ। कोशिश करो बच्चों नूं, देखो 2 चीज़ां करके राज कीता जिहड़ी भी कौम ने कीता। यहूदियां ने राज किया, जां कुर्बानियां करके राज किया किसी ने, ते जां गुरमुख प्यारिओ एजुकेशन करके राज किया। ते कुर्बानियां करके उस वो एक समा सी जदों 5-5, 6-6, 8-8 बच्चे माँ के गोदी विच हुंदे सी। जे 2 बच्चे कुर्बान हो जाते सी ना, तो 4 बच्चे माँ की गोदी विच बैठे हुंदे सी। अज गुरमुखो आपां सारे समझदार, ये ना क्योंकि बाबा जी बुझदिल जां कमज़ोर बना रहे आ। अज सारियां दे कोल एक ही बच्चा है घरां दे विच। जे एक बच्चा धरने ते चला जांदा ते माँ मूँह चुक के देखदी रहिंदी आ। जे एक बच्चा फौज में चला जाता तो माँ प्यो तां भी देखते रहिंदे आ। जे एक बच्चा घर दे काम लई चला जाता तो तां भी बड़ा औखा समा हो जाता है। दूसरा अज राजनीति एडी कोझी आ, मैं तुहानूं दस दवां, जो मैं पढ़िया ना ये काले दौर नूं आर्मी में जाके जां अपने अफसरां कोलों जां इतिहास पढ़िया कि पंजाब किवें बर्बाद हो रहा। पंजाब नूं बर्बाद इस स्कीम नाल कीता गया, इस कोझी नीति नाल कीता गया काले दौर दे विच कि पंजाब बुलंदियां नूं छूहण लग पिया सी।
पंजाब तरक्कियां करन लग पिया सी। पंजाब मेहनती कौम सी। एक शरारती अंसरां नूं विच वाड़िया गया। साडे वर्गे दाड़े रखा के, साडे वर्गियां पग्गां बना के वो विच खड़े हो के आखदे सी खालिस्तान, तुसी कहंदे सी जिंदाबाद। वो कहंदे सी खालिस्तान, तुसी कहंदे सी जिंदाबाद। वो सै टर्न कर जांदे सी। बाद में तुसी नारे लाउंदे रहिंदे सी जोश विच आके। उधरों साडे अपने पुत्तर हुंदे सी पुलिस मुलाजम, उन्हां नूं मजबूरन हो के सिस्टम नूं कंट्रोल करन वास्ते लाठियां चार्ज करने पैंदे सी, क्योंकि उन्हां दी मजबूरी सी। उन्हां नूं उपरों देश आउंदा सी भीड़ नूं कंट्रोल करो, उन्हां दी गलती नहीं सी हुंदी। वो विचारे अणजाण हुंदे सी इस माहौल तो। सोचते सी नारे तुसी लाउंदे, नारे तुसी नहीं सी लाउंदे। जिवें तुहाडी कणक नूं कोई चंगाड़ी सुੱਟ के चलिया जावे तो तुहाडे वस दी गल ही नहीं, अग ते लग चुकी आ। तो उस तो बाद की लाठी चार्ज शुरू हो जाता सी। ते लाठी चार्ज विच कुछ बच्चे जेलों चले जाते सी, कुछ गोलीबारी च एक अद्धा मारिया जाता सी, फिर तुसी धरनियां च बह जाते सी, स्कूल बंद हो जाते सी, एजुकेशन रुक जाती सी, साडे बच्चे पढ़ते नहीं सी। तुहाडे जिहड़ियां कुर्सियां IAS IPS तुहानूं जां सानूं मिलनियां हुंदियां सी वो खाली हो जांदियां सी। उन्हां कुर्सियां ते यूपी जां बिहार तो लिया के IAS IPS बिठा दिते जांदे सी। ते दसो राज खालसा करदा सी जां ओह करदे सी? अज वेख लो सर्वे करके पंजाब दा, जिन्ने IAS IPS साडे सिर ते बिठाए हुए ना, वो यूपी जां बिहार दे भईए बिठाए हुए। गुरमुख प्यारिओ, असीं राज नहीं कर रहे, साडे ते राज वो कर रहे आ। जे राज करना ना खालसे ने ते एजुकेशन ना करना। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दा राज पढ़ लिओ, सारा रिकॉर्ड किया यूट्यूब ते देख लिओ तुसी बलराज सिंह खालसा चैनल ते। उन्हां किवें राज किया महाराजा रणजीत सिंह ने 50 साल। महाराजा रणजीत सिंह दे राज दे विच ना हिंदू दुखी सी, ना मुसलमान दुखी सी, ना सिख दुखी सी, ना ईसाई दुखी सी, ना किसी नूं फांसी होई, ना किसी नूं उम्र कैद होई। महाराजा रणजीत सिंह किसी डाकू नूं ही पकड़ लैंदा सी ना। अज कहंदे ना गैंगस्टर क्यों बने आ? वो नौजवान जिहड़ा भुल्ला भटकिया बनया ना, उन्हां को एनर्जी आ, उन्हां कोल ताकत है। उन्हां नूं प्रेर के लिया के चंगे पासे उन्हां दी ताकत नूं ला दिओ, वो साडे देश दे वास्ते एनर्जी काम आ सकदी आ। उन्होंने असी जूझ कर सकते हाँ। महाराजा रणजीत सिंह ने डाकू मान सिंह वर्गियां नूं लिया के अपनी फौज के जरनैल बना लिया। उन्हें विदेशों तो लिया के चंगे एजुकेटेड इंस्ट्रक्टर लिया के ना अपने देश में उन्हें एजुकेशन नूं प्रमोट किया। आप पढ़े लिखे नहीं सी, उन्हें एजुकेशन लियांदी। उहदा जरनैल हरी सिंह नलूआ जदों अंग्रेजी बोलदा सी ना, अंग्रेज़ां दे मूँह विच उंगलां पै जांदियां सी। कहंदे हरी सिंह नलूआ जदों अंग्रेजी बोलदा सी वो हैरान हो जांदे सी, इन्नी बाकमाल अंग्रेजी बोलिया करदा सी। दो चीज़ां करके राज किया कौमां ने, जां एजुकेशन करके जां कुर्बानियां करके। सो आपां हुण एजुकेशन करके राज करना। अपने बच्चों नूं चंगा पढ़ाओ, अपने बच्चों नूं IAS बनाओ, अपने बच्चों नूं IPS बनाओ। कोशिश करो अपने जिन्ने थाने लागे छागे इत्थे सब इंस्पैक्टर बैठे होण, अपने इन्हां पिंडां दे बच्चे बैठे होण। तुसीं जाओ थाने विच, वो थानेदार उठ के तुहाडे गोडियां हथ लावे, आओ बापू जी बैठो मैं चाह मंगाउणा, आओ बापू जी बैठो मैं ठंडा मंगाउणा तुहाडे वास्ते। तुहानूं थाना ना लगे, तुहानूं अपना घर लगे। तुसीं जाओ जिले के DC कोल, तुहानूं लगे कि साडे फलाने पिंड दा फलाना सिंह दा पोतरा DC बैठा उत्थे, अपने आप ही साडा एक खालिस्तान हो गया। सो गुरमुख प्यारिओ, एजेंसियां बड़ियां लगियां होईयां बर्बाद करन वास्ते। नारे मारिया रोड ते खड़े हो के कुछ नहीं जी होना। चंगी एजुकेशन दिओ, अपने बच्चों नूं IAS IPS बनाओ, आर्मी विच भेजो, पुलिस दे विच भेजो। जदों तुहाडे बच्चे उच्चियां पदवियां ते पहुँच गए ना, तुहाडा बच्चा जिले का DC होया तो जिला तुहाडे लई खालिस्तान होएगा। तुहाडा बच्चा किसी आर्मी की पलटन का CO होया ना, कर्नल होया ना, वो पलटन तुहाडे वास्ते खालिस्तान होएगा। इस करके अज बच्चों नूं बचाउण दी लोड़ है। एक नशियां तो बचाउण दी लोड़ है, एक कोजी राजनीति तो बचाउण दी लोड़ है। सतगुरु कृपा करने ने एक बचन करते हुए समाप्ति। कोई बचन वध घट बोलिया गया होवे, गुरु रूप साध संगत ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज बख्शण जोगन। बुलाओ फतेह जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। रामकली महला तीजा। आनंद एक ओंकार। सतगुर प्रसाद आनंद।